हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सबसे टफ लगते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि पहले एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जितने भी हो सकेंगे, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, फिर तीसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डील कर लेंगे। और फिर अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं प्रीवियस ईयर के तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, यही सही अप्रोच है इसे करने की। इसके बाद आप एनसीईआरटी से भी, मिसलिनियस से और एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के भी। वैसे कुछ बचेगा नहीं जब हम सब करा देंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स डी एक्स। अभी हम इसका लॉजिक वगैरह नहीं देख रहे हैं, अभी मेरा पूरा जो ध्यान है वो इस पे है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो आपको सिखाना और सारे टाइप्स कवर कर देने। कंसेप्चुअल के लिए वीडियो अलग से बना दिए जाएंगे, ये समझने के लिए कि ये ट्रू क्यों है उसका कंसेप्ट आपको समझा देंगे। बट अभी सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही ध्यान दे तो बेटर रहेगा फोकस के साथ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो लगाने के लिए पहले आप तो ये इंटीग्रल्स में लोअर नंबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख लीजिए। तो नीचे तो हमेशा ज़ीरो ही होना चाहिए और ऊपर अमूमन π/2 मिलता है, कई बार π/4 भी मिल जाएगा, कई बार पाई भी मिल जाएगा, कई बार कुछ नंबर भी मिल सकता है। कुल मिला के बात यह है कि जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर कुछ बेनिफिट उससे आपको मिल रहा है तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं लगाएंगे। तो जब हम शुरुआत करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को सीखने का, बच्चों का प्रश्न यही होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्रॉपर्टी लगा के अगर कोई बेनिफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली प्रॉपर्टी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत में तो यही है, बाद में तो याद हो जाते हैं क्वेश्चंस। सो बेसिकली ऐसा कहना कि क्वेश्चन याद हो जाते हैं बड़ा अजीब लगता है, बट इंटीग्रल्स में हमको न्यूमेरिकल्स के टाइप्स वगैरह भी मेमोराइज करने पड़ते हैं। तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ऊपर वाली, और करना बस ये होता है कि जहाँ पर x है उसकी जगह पर a माइनस एक्स पुट करना है। a यानी ये अपर जो भी यहाँ पर लिमिट है वो माइनस एक्स। तो इस केस में जहाँ पर x है वहाँ पर π/4 माइनस एक्स पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाना सीखिए। x की जगह क्या लिख दिया हमने, a माइनस एक्स यानी π/4 माइनस एक्स। जहाँ पर भी x होगा उस x की जगह आप a माइनस एक्स लिख देंगे। इस केस में a π/4 है। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, अगर कोई बेनिफिट है तो ठीक है, वरना फिर प्रॉपर्टी लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन तो बड़ा हो गया प्रॉपर्टी लगाने से, पर एक्चुअली में आप थोड़ी देर में ही देखेंगे tan π/4 1 है और नीचे भी tan π/4 1 है, 1 इंटू tan x राइट। अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस tan x से माइनस tan x तो कट जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, और log a बाय b, log a बाय b होता है log a माइनस log b। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं कि अब क्या होने वाला है तो बहुत बढ़िया।
नहीं तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो log 2 है इसको मैंने अलग कर दिया। log 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स होता है, तो log 2 का इंटीग्रेशन log 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और बची बात इसकी, तो ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, 0 to π/4 log 1 + tan x dx, और इसको हमने i के इक्वल लिखा था, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू i के इक्वल है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे i इक्वल है log 2 का इंटीग्रेशन log 2 इंटू एक्स, और आपने बेसिक्स में तो ये सीखा ही है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना है उसमें, ठीक है। और माइनस ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू है i, तो ये इक्वल टू i। अभी जो माइनस i है वो लेफ्ट में जाएगा, माइनस i उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2i log 2, और अब इस x में अपर माइनस लोअर लिमिट लगेगी, तो अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो अपर माइनस लोअर लिमिट लग गई x की जगह, और 2i इक्वल्स log 2 इंटू π/4, राइट। और जो ये अब ऊपर 2 है वो जाएगा डिवाइड में, तो i आ जाएगा log 2 π/8 या π/8 log 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, पॉज करके नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी का। अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो तो रिवाइज कीजिए, उसको दोबारा रिवाइंड कीजिए, वीडियो को देखिए। तो इसका एक थोड़ा इजी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ओके, इसी का मैं एक और आपको वर्जन दिखा देता हूँ। हो सकता है 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 एक्स, नीचे साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, और 3/2 पावर की जगह अगर यहाँ n पावर भी होगी, कोई भी n पावर, तो भी उसको करने का प्रोसीजर यही होगा जो मैं सिखा रहा हूँ। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a fx वाली, और वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पर x है उस x की जगह पर आपको लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स, जहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर x है तो मैंने लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी जहाँ पर x है वहाँ पर अपर माइनस एक्स, और यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो ऐसा करने से ऊपर आया साइन 90 माइनस एक्स, जो हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। सपोज ये क्वेश्चन होता तब भी यही सब होता, बस ऊपर आ जाता कॉस 3/2 एक्स, यहाँ पर कॉस 3/2 एक्स, यहाँ पर साइन 3/2 एक्स। कोई भी पावर n होगी तो सेम ही प्रोसीजर है। आगे बढ़ते हैं। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें i की वैल्यू ये है, और ये वाला जो पार्ट अभी तक यहाँ तक हम जहाँ पहुँचे हैं तो i की वैल्यू ये हो गई है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नोट करने वाली बात ये है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें आप ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर रहे हैं क्योंकि उससे बेनिफिट है। तो जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो रूट साइन प्लस रूट कॉस, तो न्यूमरेटर बन जाएगा रूट साइन प्लस रूट कॉस, राइट। और डिनोमिनेटर में तो रूट साइन प्लस रूट कॉस है ही, बस थोड़ा आगे पीछे लिखा है, पर डिनोमिनेटर तो सेम है ही। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो होगा ये कि लेफ्ट साइड में i प्लस आई हो जाएगा 2i, और राइट साइड में ऊपर रूट साइन प्लस रूट कॉस
और नीचे भी रूट साइन प्लस रूट कॉस, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर से देख लीजिए, ये ऐड हुआ इसमें और डिनोमिनेटर तो सेम था ही, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। लिमिट लगा देते हैं तो 2i इज इक्वल टू अपर यानी π/2 माइनस लोअर, तो π/2 माइनस 0 तो π/2 हो ही जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/2 और i की वैल्यू आएगी π/2 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगी π/4, तो i हो जाएगा π/4। ठीक है, तो आप ये टेक्निक्स देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हर वीडियो में 2-3 ही क्वेश्चन रखेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अब इसमें एक और कोई सा ले लेते हैं, चलिए ये वाला लेते हैं। 0 to π/2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। तो मैं हमेशा की तरह इसको भी i के इक्वल लिख देता हूँ और प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जहाँ पर x है उसकी जगह लिखना है आपको π/2 माइनस x, यहाँ पर भी cos π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x। तो न्यूमरेटर में आपके पास बनेगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। सो बेसिकली जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें i इसके इक्वल था और अब जो आया है उसमें i इसके इक्वल है, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऑब्जर्व कीजिए इस बात को। 1 प्लस साइन कॉस एक्स 1 प्लस साइन कॉस एक्स सेम है। न्यूमरेटर में चेंजेस आए हैं। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा i प्लस i 2i और राइट साइड हो जाएगा 0 से π/2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपस में अगर ऐड होंगे तो क्या होगा खुद ही सोचिए। साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन अगर ऐड होंगे तो क्या होगा, साइन माइनस साइन को काट देगा, माइनस कॉस कॉस को काट देगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। वैसे तो अजीब लगता है ऐसे लिखना, बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट 0 लिख लीजिए, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 0, अब 0 का इंटीग्रेशन 0, तो i कितना हो गया, i हो गया 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 0, तो इसका आंसर 0 ही है, ठीक है। तो आपने देखा इस वाले क्वेश्चन में भी फर्स्ट सेकंड ऐड हुआ, इसमें भी फर्स्ट सेकंड ऐड हुआ, पर इससे जो पहले वाला था उसमें फर्स्ट सेकंड ऐड नहीं हुआ, वो तो सीधा सीधा ही हो गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐड करना ही कर रहा है, बट ये जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें अमूमन एडिशन हो जाता है, पर मैं आपको गलत सीख नहीं देना चाहता, ठीक है। इन जनरल साइन कॉस के क्वेश्चन में ऐड हो जाता है, वो आपको खुद ही पता चल जाता है। जैसे इसमें आपको पता था कि जब ये ऐड होंगे ये और ये, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन के कट के 1 आ जाएगा, और जब ये ऐड हुए तो साइन से माइनस साइन कटा, माइनस कॉस से कॉस कटा, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो कोई उससे बेनिफिट हो तभी वो स्टेप आपको करना है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई सा। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको दिख रहा होगा, इसको हमने i के इक्वल लिख दिया, ठीक है।
और अब इस पे हमने प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपको लिखना है ऊपर वाला π/2 माइनस एक्स, ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एक्स की जगह आपको लिखना है π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस होता है, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर, नीचे आ गया साइन 90 माइनस एक्स कॉस और कॉस 90 माइनस एक्स साइन। डिनोमिनेटर सेम है, देखिए 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस, तो डिनोमिनेटर सेम होने पे ऐड कीजिए। ठीक है, बेसिक सी बात है। और लिख देते हैं एडिंग 1 इंटू न्यूमरेटर ऐड करके कोई बेनिफिट है क्या, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ होता है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ होता है क्या, 1 होता है। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, कैसे भी कहिए एक ही बात है ना। तो अब आपको बेसिकली 1/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेट करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसको हम सिखा चुके हैं। कभी ऐसा केस आए कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, या डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस है। फिर से रिपीट करते हैं, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है या साइन इंटू कॉस है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। तो ऊपर नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/cos स्क्वायर हो गया सीकेंट स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर हो गया सीकेंट स्क्वायर, और साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बाय कॉस tan। ठीक है ना, कितना सिंपल है। तो ये अगर आपको इंडेफिनेट का लर्न है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। इंडेफिनेट में इस टाइप को भूल गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहेली बन जाएगा कि अब क्या करें। ठीक है जी, तो मैंने रिपीट कर दिया 2 बार आपको कि कब क्या करना है। इसके बाद ये होता है कि अपॉन में जो सीकेंट स्क्वायर है उसको tan में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के कि 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और अब क्या करते हैं इसके बाद लेट कर लेते हैं tan x को t। तो जो सीकेंट स्क्वायर dx होगा वो हो जाएगा dt, बेसिक्स राइट। तो ऊपर जो सीकेंट स्क्वायर x dx है उसकी जगह आ जाएगा dt, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, या अगर अच्छे से लिखें तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ऐसे लिखना ठीक रहेगा, है ना। और लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं जब भी सब्सटीट्यूशन होता है डेफिनेट में। तो लिमिट्स कैसे चेंज होती है, बच्चे बार बार क्लास में ये क्वेश्चन पूछते हैं। लिमिट्स ऐसे चेंज होती हैं कि आप इस x की जगह ये 0 पुट करके देखिए। तो अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सोच लीजिए tan 0 कितना होता है। tan 0 0 होता है तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो जो लोअर वैल्यू ऑफ t है वो 0 है। ठीक है, ऐसे ही जब आप x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो सब्सटीट्यूशन में t हो जाएगा tan π/2, और π/2 होता है इन्फिनिटी, यानी t की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यानी जो अपर वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सब्सटीट्यूशन जब भी करते हैं डेफिनेट में तो लिमिट्स भी आपको बदलनी होती हैं। अब 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से 1/क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 को अगर हम परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, और 1 माइनस 1/4, अभी अगर ये नहीं आता तो गड़बड़ है, फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। एक बार बता देते हैं क्या करना है। ठीक है, तो करना ये होता है कि जो
टी क्वाड्रेटिक है, इस टी को यहाँ लिख दिया, अगर x है तो x प्लस इसका जो कॉफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं, सिर्फ कॉफिशिएंट लिखते हैं, उसका आधा करते हैं और उसका स्क्वायर। तो यहाँ 2 है तो 2 का आधा 1 लिखा जाएगा, 3 है तो 3 का आधा 3/2 लिखा जाएगा, 5 है तो 5 का आधा 5/2, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस फिर ये 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर, जो भी यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ माइनस किया जाता है। तो ये 1 यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 लिख देते और इसका स्क्वायर यहाँ माइनस किया जाता है। सिंप्लीफाई करके इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं और ये आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ तक आते आते बच्चे आमतौर पे हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ तो गलत कर दिया हमने, पर ऐसा नहीं है। आप सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, कुछ भी गलत क्यों होगा। और अब ये तैयार है इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल 6 या सुपर 6 फार्मूले। तो 1 अपॉन दिस होल थिंग आई एम टेकिंग एज x, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स दिस x बाय, ठीक है, समझ आया। तो ये आपका 2i के इक्वल है, 2i आ रहा था यहाँ से, 2i के इक्वल है और इस पे लिमिट भी लगानी है अभी 0 to इन्फिनिटी। ओके, तो tan इनवर्स में इन्फिनिटी लिमिट लगाना तो बहुत ही ईजी है। तो अब थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे कर देते हैं 2i इज इक्वल टू 2/√3। अब यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ, देखो अगर मैं इन्फिनिटी लिखूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय एनीथिंग, एनी फाइनाइट वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी ओनली। इन्फिनिटी को आप किसी भी फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करो वो इन्फिनिटी रहेगी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी में कुछ प्लस भी कर लो तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा, माइनस भी कर लो तब भी इन्फिनिटी रहेगा, राइट। मल्टीप्लाई कर दो कोई नॉन जीरो नंबर तब भी इन्फिनिटी रहेगा। तो बेसिक सही है, इन्फिनिटी को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी प्लस हाफ इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाय √3/2 इज इन्फिनिटी, सो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, अब 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करोगे तो आप 0 प्लस हाफ इज हाफ, हाफ बाय √3/2, हाफ बाय √3/2, 2 से 2 कटा 1/√3, ठीक है जी। तो आपको लग रहा होगा कि टफ है, पर टफ है नहीं। 2 से 2 काट दो तो i इज इक्वल टू 1/√3, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। और अब इसको एलसीएम ले लो, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में भी, वीडियो 2 में भी हम इसी के आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और लिखिए, तभी आपको आएंगे। थैंक यू।